आगरा में एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बच्चों में वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालांकि आगरा में अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति चीन से आता है तो उसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस के कंट्रोल रूम पर देनी होगी। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता का कहना है कि एचएमपी वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह आम वायरस की ही तरह है। सावधानी रखें, जैसे बीमार व्यक्ति से दूरी बनाना और हाथ धोना। केंद्र या राज्य सरकार की एडवाइजरी आते ही जनता को सूचित किया जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है ना। इसके संदर्भ में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई है। हमारी जितनी भी जानकारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से प्राप्त हुई वो ये है कि अभी ऐसा कोई भी उनकी तरफ से ना एडवाइजरी जारी की गई है, ना कोई अभी इस तरह की बात वहां से आई है। जब भी कभी डब्ल्यूएचओ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई भी एडवाइजरी मिलेगी, हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हैं। अब जानते हैं कि एचएमपी वायरस क्या है। यह वायरस ह्यूमन म्यूटान्यू वायरस एचएमपी इंसानों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। इसके लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार और कफ है। गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत और गले में खराहट महसूस होती है। सामान्यतः वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। इसके साथ ही पर्यटकों के पीक सीजन के चलते स्वास्थ्य विभाग ने आगरा के लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। आगरा से आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है ना। इसके संदर्भ में अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई है। हमारी जितनी भी जानकारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से प्राप्त हुई वो ये है कि अभी ऐसा कोई भी उनकी तरफ से ना एडवाइजरी जारी की गई है, ना कोई अभी इस तरह की बात वहां से आई है। जब भी कभी डब्ल्यूएचओ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई भी एडवाइजरी मिलेगी, हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हैं। तभी के लिए सर आप लोगों को माने क्या, क्योंकि बहुत सारी भ्रम की स्थिति है इस वायरस को लेकर अखबारों और मीडिया के माध्यम से, आप सर एज ए डॉक्टर क्या पर्सन्स के लिए सलाह दें? ये जो सीजन हमारा चल रहा है ये फ्लू का सीजन है, हम सब जानते हैं। इस सीजन में तमाम तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस आमतौर पर हमेशा पाए जाते हैं और उससे लोग ग्रसित भी होते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो उसी तरह का एक वायरस है। तो इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा जो बात हम पहले भी करते रहे हैं कि हमें क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमने जैसे बीच में अभी कुछ दिन पहले एक रैली भी की थी कि क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की एक आम व्यवस्था है कि हम अपने हाथ को साफ रखें, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी इलनेस से अगर ग्रसित है तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और ये कॉमन है। इतनी विभिन्न प्रकार की सांस की जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये कॉमन है इस सीजन में। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई भी बात इस तरह की हम लोगों को अभी देखने को मिल रही है। सर कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है एचएमपीवी ये पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है ये। देखिए वायरस बहुत तरह के होते हैं और ये भी उनमें से एक प्रकार का रेस्पिरेटरी वायरस है। तो जितनी जानकारी मुझे है और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट से जो जानकारी मिली है उस इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना है। आम वायरस की तरह से वही हमारे नॉर्मल कंडीशन इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, कितना कॉमन है ना। सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस भी ऐसा कोई सर्ज उसकी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा केस बढ़े हो। तो कहीं किसी प्रकार का कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार डब्ल्यूएचओ के कोलैबोरेशन पर और राज्य सरकार बहुत गहन रूप से इस पर वॉच कर रही है। जब भी कभी जरूरत लगेगी तो उस पर एक एडवाइजरी जारी होगी और उस एडवाइजरी के अनुसार फिर हम लोग अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।